ब्लैक नाइट सैटेलाइट्स क्या हजारों साल से हमें अंतरिक्ष से कोई देख रहा है? कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर अंतरिक्ष में 13,000 साल पुराना एक अज्ञात ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है, जिसकी मौजूदगी के बारे में ना तो किसी सरकार ने कभी खुलकर बताया और ना ही वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी सच्चाई स्वीकार की। फिर भी इसके सिग्नल पकड़े गए, तस्वीरें खींची गई और थ्योरीज उड़ती रहीं। इसी रहस्य का नाम है ब्लैक नाइट सैटेलाइट। ब्लैक नाइट सैटेलाइट्स की पहली झलक, विज्ञान और रहस्य का टकराव। इस रहस्य की जड़ें 19वीं सदी के अंत से जुड़ती हैं। निकोला टेस्ला, जिन्हें आज भी विज्ञान का जादूगर कहा जाता है, 1899 में वायरलेस ऊर्जा और संचार पर प्रयोग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें अंतरिक्ष से एक दोहराया जाने वाला कोडेड सिग्नल मिला। टेस्ला ने बाद में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये संकेत किसी दूसरी दुनिया से भेजे जा रहे हैं, लेकिन उस समय विज्ञान इस विचार को पचाने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद गुगलियो एल्मो मार्कोनी, जो रेडियो संचार के पायनियर थे, उन्होंने भी बाद में वही रहस्यमयी सिग्नल दर्ज किए। जॉर्गन होल्स, एक नॉर्वेजियन रेडियो इंजीनियर ने लॉन्ग डिले इको यानी LDE को रिकॉर्ड किया, यानी एक सिग्नल भेजने के कुछ सेकंड बाद वो वापस आ जाता है। वो दर्शाता है कि कोई वस्तु सिग्नल को अंतरिक्ष में प्रतिबिंब कर रही थी। आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि LDE संभवतः वायुमंडल में हुई गड़बड़ी से होता है, लेकिन उस समय ऐसा मानना मुश्किल था। 1954 की मीडिया रिपोर्ट को माने, जब अखबारों ने खलबली मचा दी थी। 14 मई 1954 को अमेरिकी अखबार में एक चौंकाने वाला दावा सामने आया। पृथ्वी की कक्षा में एक अनजान कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है। ये दावा उस समय बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 1957 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 1954 में वो कौन कौन सी चीजें थी जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रही थी, तो इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। डोनाल्ड एडवर्ड क्यू, जो अमेरिका के नौसैनिक पायलट और UFO मामलों पर शोध करता थे, 1960 में अमेरिकी नौसेना ने एक रहस्य में काले ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया, जो ना तो किसी रॉकेट का हिस्सा था और ना ही किसी देश का घोषित सैटेलाइट। 1998 में नासा के स्पेस शटल एंडेवर द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरें में एक अजीब वस्तु दिखी, जो किसी भी ज्ञात उपग्रह से मेल नहीं खाती थी। इसे ही ब्लैक नाइट सैटेलाइट का सबसे ठोस विजुअल एविडेंस माना जाता है। हालांकि नासा ने इसे थर्मल कंबल करार दिया, जो गलती से अंतरिक्ष में चला गया था, पर बहुत से एक्सपर्ट इस दावे से सहमत नहीं हुए। 1973 में डंकन नामक एक रिसर्चर ने दावा किया था कि उन्होंने ब्लैक नाइट द्वारा भेजे गए रेडियो संकेतों को डिकोड किया और उसमें बुटेस नक्षत्र का नक्शा पाया। इस नक्शे के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये सैटेलाइट 13,000 साल पुराना है और ये संकेत पृथ्वी को एक दूर के तारे आर्कटस से जोड़ते हैं। ये दावा और भी रोमांचक तब बन जाता है जब उन्होंने पुराने तारामंडल नक्शों से मिलान किया और पाया कि ये ब्लैक नाइट उसी समय की खगोलीय स्थिति को दर्शा रहा था। ब्लैक नाइट सैटेलाइट को लेकर कई थ्योरीज प्रचलित हैं। एलियन प्रो थ्योरी, ये सैटेलाइट किसी उन्नत एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया जासूसी यंत्र है, जो पृथ्वी पर जीवन के विकास की निगरानी कर रहा है। पुरातन मानव सभ्यता थ्योरी, कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी पिछली उच्च विकसित मानव सभ्यता जैसे अटलांटिस का एक अवशेष हो सकता है, जो पृथ्वी के विनाश से पहले अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। टाइम ट्रेवल थ्योरी, कुछ सिद्धांतकारों का यह मानना है कि किसी भी भविष्य की मानव सभ्यता द्वारा भेजा गया ये यंत्र है, जो समय के आर पार काम करता है। डायमेंशनल रिफ्ट हाइपोथेसिस, कुछ फ्रिंग साइंस समूह के अनुसार ब्लैक नाइट किसी अन्य आयाम यानी डायमेंशन से आया यंत्र हो सकता है, जो गलती से हमारे अर्थ के आसपास फंस गया है। आखिर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? अंतरिक्ष एजेंसी नासा और ESA ब्लैक नाइट सैटेलाइट को लेकर आश्वस्त नहीं है। उनका दावा है कि ये कोई रॉकेट रिवर्स या पुराना सैटेलाइट फ्रेम हो सकता है। 1998 की तस्वीरों को गलत व्याख्या कर दी गई है, लेकिन इन दावों की आलोचना इसलिए होती है कोई ठोस ट्रैकिंग डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। तस्वीरें आज भी वैसी ही रहस्यपूर्ण हैं। अगर सच में ये सिर्फ एक मलबा है, तो इसकी ऑर्बिट में इतनी स्थिरता कैसे बनी हुई है? क्यों 13,000 साल पुराना तारामंडल इस पर फिट बैठता है? नासा ने 1998 के बाद
इससे जुड़े पब्लिक रिसर्च क्यों बंद कर दिए? क्या सरकारें हमसे कुछ छुपा रही हैं? क्या सिर्फ ये एक कल्पना है या फिर कोई अंतरिक्ष से हम पर कोई निगरानी कर रहा है? ब्लैक नाइट सैटेलाइट विज्ञान और कल्पना दोनों की सीमा पर खड़ा एक अद्भुत रहस्य है। एक और ये मानव कल्पना की उड़ान है और दूसरी ओर प्राचीन इतिहास, खगोलशास्त्र और एलियंस जीवन की संभावनाओं से जुड़ा एक अनसुलझा सवाल। आपका क्या मानना है? क्या वाकई अंतरिक्ष में कोई 13,000 साल पुराना एलियन सैटेलाइट घूम रहा है या फिर ये सिर्फ सहयोग का खेल है और हम इसे कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस रहस्य को कैसे देखते हैं। अगर आपको ये आर्टिकल रोचक लगा तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।